ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामा मेमन बावनी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा, इतनी पैनिक सेलिंग की वजह क्या है। यानी कि पैनिक सेलिंग, इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग नज़र आ रही है और उसकी वजह क्या है। सेकंड नंबर पे लास्ट डे एंड लास्ट होप, इसके ऊपर यानी कि बात की जाएगी। मार्केट का आगाज, वीलॉग का आगाज करते हैं। आज चूंकि कल हमने देखा था मार्केट के अंदर एक वर्स्ट डे रहा था, मार्केट के अंदर एक प्रेशर, एक सेलिंग प्रेशर यानी नजर आया था। मार्केट अपने लोअर लो के ऊपर मार्केट क्लोज रही थी। क्योंकि जब कभी भी मार्केट लोअर लो के पास क्लोज होती है और जैसे लो ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर यानी कि जो नेगेटिविटी है वो कंटिन्यू होती है। यही वजह थी कि मार्केट के अंदर एक तो मार्केट लो साइड पर थी, मार्केट ने अपना सपोर्ट लेवल जो कि ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट को मजीद नेगेटिव कंटिन्यू होना था। उसकी वजूहत क्या बनी और इतनी पैनिक सेलिंग क्यों हुई। पैनिक सेलिंग की वजह ये थी कि मुसलसल अगर हम देखें तो लास्ट वीक से कॉर्पोरेट, फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग मुसलसल जारी है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो बड़े स्क्रिप्ट होते हैं, जो यानी कि पॉइंट्स वाले स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर गिरावट हो रही है। जैसे कि एंग्रो हो गया, आपके रिफाइनरीज हो गई, आपके पावर सेक्टर में हपको, और दूसरा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें गिरावट हमें नजर आई। फॉरेन सेलिंग, कॉर्पोरेट सेलिंग, एक तो ये वजह। और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इसके सामने जो हमें बाइंग साइड नजर आई वो इंश्योरेंस एंड बैंक नजर आए कल के दिन में। कल इंश्योरेंस एक्टिव थे, मुसलसल वीक से इंश्योरेंस यानी कि माल ले रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन सेलिंग जितनी भी है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन सेलिंग के हवाले से एक इंफॉर्मेशन इस तरह की भी थी कि फॉरेन सेलिंग तकरीबन अगर देखा जाए तो 75% यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 25% यानी रहता था, जो आज के दिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक यानी वर्स्ट होने की वजह एक ये भी थी कि जो रिमेनिंग क्वांटिटीज रह गई थी, रिमेनिंग ऑफ जो ऑफलोड रह गया था, तो आज मार्केट में हमने सेलिंग देखी। सेकंड वजह ये थी कि काफ़ी दिनों से एक फैसला चल रहा था मुख्तलिफ यानी कि जैसे कि मामला के ऊपर पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब का था कि एहतसाब के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो उसमें जो 2 दिन से रूमर क्रिएट हो रही थी वो ये हो रही थी कि इमरान खान साहब को फांसी की सज़ा या सज़ाए मौत या इस तरह की कोई चीज़ ना कर दी जाए। सोशल मीडिया पे ये बड़ा एक्टिव था। लेकिन मसला ये था, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो मार्केट यानी कि पाकिस्तान के हालात खाना जंगी की तरफ मूव हो सकते थे, पाकिस्तान के हालात मार्शल लॉ की तरफ मूव हो सकते थे, पाकिस्तान के हालात यानी कि कोई नेगेटिविटी की तरफ, यानी इलेक्शन कैंसिल हो सकते थे और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ सकता था। क्योंकि ये सारी वजूहत होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें मॉनिटर किया जा रहा होता है, हमारे सारे मामलात को देखा जा रहा होता है। जब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं तो नेगेटिविटी एक क्रिएट हो जाती है। आज वही नेगेटिविटी हमने देखा, क्योंकि आज फैसले का दिन था और आज फैसला सुनाना था। तो खैर हमने देखा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई बड़ा यानी कि मेजर फैसला, इस तरह का फैसला नहीं है जिससे हमारे मुल्क में इंतशार हो। सज़ा सुना दी गई इमरान खान साहब को और तकरीबन 10 साल की सज़ा यानी कि सुनाई गई फैसले के हवाले से। तो ओवरऑल इमरान खान साहब अब जो है वो इस फैसले को लेके हाई कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इसको चैलेंज करेंगे। तो ये फैसला आने के बाद ये भी जो एक प्रॉब्लम था, एक अनसर्टेनिटी थी, वो ख़त्म हुई। और यानी कि अब फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा और उसके जो भी मामला होंगे वो कोर्ट के मामला होंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी या कोई इस तरह की चीज़ें जो मार्शल लॉ या कोई ये सारी चीज़ें कालेदम हो गई। इसके अलावा साइफर केस में पीटीआई और यानी कि पीटीआई के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। तो दूसरी वजूहत में ये था। अब तीसरी वजह की अगर हम बात करें तो मार्केट में ये होता है कि जब कभी भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग हो रही होती है, बिग प्लेयर्स सेल कर रहे होते हैं, सामने बिग प्लेयर्स नो डाउट बायर्स भी होते हैं, इंश्योरेंस बैंक्स वगैरह। लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा धुल जाते हैं। धुल इसलिए जाते हैं कि फ्यूचर और एक्सपोजर में जब ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो उसकी गिरावट भी फिर ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ऐसे मौके पे एक्सपोजर आउट हो जाता है। जो अपना एक्सपोजर सेव कर लेता है, जिसके पास यानी कि लेवल्स होते हैं, तो अपनी पोजीशन को बचा लेता है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि मार्केट इतनी बड़ी है कि इसमें आप डिलीवरी बेस्ड काम करें, इसमें आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। डिलीवरी के ऊपर होते हैं, मगर आप अपनी चीज़ जब होल्ड कर लेते हैं तो आपका नंबर आ ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सदा नीचे रहती हो या मार्केट सदा ऊपर रहती हो।
मार्केट में रिसेंटली भी हमने देखा कि 67,000 से हमने करेक्शन देखी 8,000 पॉइंट की, और फिर हमने 6,000 पॉइंट की रिकवरी भी देखी। इसी तरीके से 38,000 से 67,000 का सफर भी देखा। तो मार्केट में इस तरह के अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन ज्यादातर मुतासिर वो होते हैं जो फ्यूचर लिवरेज पे बाइंग करते हैं, तो वो फिर यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें इन चीजों को अवॉइड करें और डिलीवरी बेस्ड काम करें। एज अ इन्वेस्टर काम करेंगे हमेशा जीत होगी, भले आप डे ट्रेड करें मगर डिलीवरी में रहते हुए काम करें, तो आपको बेचने का डर नहीं होगा, फोर्स सेलिंग का डर नहीं होगा। तो आज मार्केट में हमने एक फोर्स सेलिंग भी देखी, और मार्केट में एक गिरने की वजह ये भी थी। मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज स्लाइटली यानी कि पॉजिटिव हुआ था। एक टाइम में हमने देखा 300 पॉइंट प्लस तक गई, 63,074 का हाई लेवल देखा मार्केट ने। फिर जिस तरह के फैसला था आज के दिन में, प्रेशर पैनिक सेलिंग थी और फिर फोर्स सेलिंग, इनकी वजह से वजूहत के बिना पर हमने देखा कि सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हुआ, और उसके बाद 61,600 का लेवल जो कि बताया गया था, मार्केट ने उस लो लेवल बनाया और 600 का लेवल ब्रेक नहीं किया। इसके बाद मार्केट आपकी रिबाउंड हुई और तकरीबन 61,841 के करीब 931 पॉइंट के साथ माइनस क्लोज रही। मार्केट के अंदर दो चीजें हुई थी। जब मार्केट आपकी एक टाइम में 1100 पॉइंट माइनस गई थी, तो मार्केट ने फौरन से 700 पॉइंट की रिकवरी दी थी, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में एक प्रेशर देखा। लेकिन सेकंड टाइम में भी मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने अपना जो लो लेवल था वो ब्रेक नहीं किया। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से क्लोजिंग थोड़ी बेहतर भी रही है, और थोड़ी सी यानी कि कुछ उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे वीलॉग के अंदर। मार्केट में वॉल्यूम्स हुए 436 मिलियन के, आज वॉल्यूम्स ज्यादा हुए क्योंकि जो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कल वॉल्यूम हुए थे वो काफी यानी कम वॉल्यूम थे, लेकिन आज के दिन में अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में आज कुछ यानी कि बेहतरी हुई। जैसे कल वॉल्यूम हुए थे 316 मिलियन के, और आज 436 मिलियन के यानी कि वॉल्यूम्स हमें नजर आए। इसके साथ ही अगर हम कुछ यानी कि खबरों के ऊपर नजर डालें, अनाउंसमेंट के ऊपर, तो आज कुछ अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें एयरलिंक का अनाउंसमेंट रहा, ₹1.80 की ईपीएस पॉजिटिव, जबकि ₹2 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही कोलगेट पामोलिव की ₹15.12 ईपीएस और ₹22.5 कैश डिविडेंड, जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्री ने भी ₹2 कैश डिविडेंड दिया और ₹3.40 यानी कि ईपीएस रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन ज्यादा नेगेटिव न्यूज का दबाव था, इसलिए पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर नहीं कर पाई। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रिफाइनरीज के हवाले से पॉजिटिव न्यूज थी कि सीसीओई सेट टू अप्रूव रिवाइज ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी। ये पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन चूंकि मार्केट में एक प्रेशर का सेंटीमेंट था, जिस वजह से ये न्यूज कवर नहीं कर सकी। तेल और गैस की लीज माशी उम्र पूरी होने तक काबिले अमल रखने की मंजूरी, तो ये भी न्यूज मार्केट के अंदर चल रही थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुआहदे से पाकिस्तान को इंटरनेट ट्रांजिट ट्रैफिक का खतीर रेवेन्यू हासिल होगा। वफाकी वजीर आईटी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव खबरें, जिसमें चीन की इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान से गुजरेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने 3 अहम संग मील अबूर कर लिए। पीटीसीएल अपने ऑप्शंस के लिए जर्मन डेटा सेंटर से मिलकर काम करेगा। तो इस तरह की भी यानी कुछ न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, और फिर हमने ये देखा कि कोई भी जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो मार्केट में नहीं कर सकी। डॉलर में आज स्लाइटली कमी हुई, और डॉलर पाक रुपीज में आज भी अप्रिसिएशन हुई। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, अगर कल से देखें तो 79 चूंकि बैरियर था, वहां से क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर गया, तकरीबन 75% यानी डिक्लाइन है। क्रूड ऑयल 76 तक आ चुका है। हमने कहा था कि 80 को स्टॉप लॉस है, जब तक ये ब्रेक ना हो क्रूड ऑयल में मंदी होगी। तो क्रूड ऑयल गिरावट की तरफ है। क्रूड ऑयल 75 से लेकर 74 तक जा सकता है। अगर 73 ब्रेक करेगा तो मंदी होगी, अदरवाइज लो बना के रिबाउंड कर सकता है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की अगर बात की जाए तो देखिए गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि गोल्ड आपका इस वक्त चल रहा है 23.20 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है $2,054 के पास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में हमने तेजी की बात की थी, आज भी $9.5 प्लस है, जबकि सिल्वर भी आपका स्लाइटली 4 पैसे माइनस है। गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है क्योंकि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल में इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है 62,019 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, 61,321 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीक के हिसाब से, वीक में तो खैर क्लोज होने में 3 दिन बाकी है, लेकिन वीक के हिसाब से 1686 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से जो 13,000 पॉइंट ओवरबोट थी मार्केट, अब 9,225 पॉइंट ओवरबोट यानी कि रह चुकी है। यानी कि मार्केट ने 4,500-5,000 पॉइंट की तकरीबन देखा जाए तो मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट करवा लिया, और ये एक अच्छा नंबर होता है डिस्काउंट करवाने में। अगर हम मंथली बेस पे देखें, क्योंकि कल मंथ का लास्ट डे है और लास्ट होप है,
यानी कि मंथ का लास्ट डे है और इस हिसाब से 1655 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। इस मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 63,496 से ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि अगर पिछले मंथ देखें 3-4 मंथ तो मार्केट ने कंसिस्टेंटली देखा जाए तो पॉजिटिव परफॉर्म किया है। लेकिन इस मंथ में मार्केट ने चूंकि करेक्शन ली और इस वजह से हमने मार्केट के अंदर एक करेक्शन का फेज देखा। अगर हम परसेंटेज के लिहाज से देखें, ब्रेकआउट के लिहाज से देखें तो देखिए मार्केट इस वक्त जो ट्रेड कर रही है तकरीबन 61,841 के करीब है और मार्केट की सपोर्ट जैसे कि 60,800 का यानी कि ब्रेकआउट लेवल आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल हो जाता है तो नो डाउट 60,000 या फिर 59,000 का लेवल 58,000 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर 60,600 का जैसे कि 60,600 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट जो पोटेंशियल है कि मार्केट दोबारा रिकवरी की तरफ यानी मूव कर सकती है, ये डे के चार्ट के ऊपर। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के ऊपर देखें तो जो हमने देखा था कि 1100 पॉइंट माइनस होने के बाद मार्केट में एक अचानक से रिकवरी आई थी, तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपको ये बताते हैं कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली पॉजिटिव है और मार्केट में कल ये हो सकता है कल गैप ओपनिंग से मार्केट आपकी ओपन हो सकती है, प्लस नोट के साथ ओपन हो सकती है। और जैसे ही मार्केट 62,000 का लेवल ब्रेक करती है तो 62,500 टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी मार्केट, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ये लेवल बता रहे हैं कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर परफॉर्म कर रही है और किसी भी टाइम यानी कि बाउंस बैक कर सकती है। आज जो रिकवरी इनकम्प्लीट रह गई, इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी बन सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए मार्केट में इस वक्त नो डाउट एक खौफ की फिजा है और एक प्रेशर सेलिंग है। अक्सर हम देखते हैं कि जो फ्यूचर लेवरेज पे ज्यादा ओवर बाइंग करते हैं तो उनकी एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है मार्केट के अंदर और फिर मार्केट में हम गिरावट देखते हैं, यानी उनकी तरफ से एक फोर्स सेलिंग नजर आती है। तो हमेशा याद रखें कि लेवरेज यानी फ्यूचर में कम पोजीशन पे काम किया करें, डिलीवरी के अंदर काम करें। जिनके पास डिलीवरी है जो नीचे आ गई है तो घबराए नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई सट्टा या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं की, एक स्टॉक लिया हुआ है और स्टॉक में हमने ये देखा है हमेशा कि बारी मिल जाती है, बारी जाती नहीं है। लॉस उस वक्त होता है जब आप अपने हाथ से अपना लॉस बुक करते हैं। जब तक आपने लॉस नहीं बुक किया वो आपका असेट्स है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। फोर्स जब तक आप खुद से अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे या खुद किसी प्रेशर या पैनिक में आके घबरा के सेल नहीं करेंगे तब तक आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर प्रेशर को तारी रख के और सेल करते हैं तो फिर आपका लॉस होता है। इस वक्त नो डाउट मार्केट अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट में जो अगर आपके हाई लेवल के स्टॉक्स हों उनमें अगर लॉसेस हो रहे हो तो घबराए नहीं। जैसे ही मार्केट आपकी नीचे से रिकवर करती है तो आपको स्वैपिंग के मौके मिलेंगे। आपने अगर बड़ा स्टॉक लिया हुआ है तो आप बड़े स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे स्टॉक्स के अंदर। छोटे स्टॉक्स के अंदर जब रैली बनती है 2-3 रुपए की तो उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट कवर हो जाता है और लोग इसी तरीके से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से पैनिक वाले टाइम में माइंड कर रहे होते हैं कि कौन सा आइटम बढ़ने वाला है, कौन सा आइटम ज्यादा मूव दे देगा, इस आइटम की रिकवरी स्लो है, मुझे इस आइटम में मूव कर देना चाहिए, मुझे इस आइटम को अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक मिसाल छोटे स्क्रिप्ट है सी एनर्जी इस तरह के स्टॉक तो वो इतनी जल्दी परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन कोई अच्छा स्टॉक ज्यादा नीचे गिर जाता है तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है। तो हौसला रखें, मार्केट में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन यानी वेडनेसडे है और मार्केट इस हिसाब से यानी कि अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर सकती है। मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 60,600 का लेवल है और इससे पहले मार्केट के पास छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल जैसे ब्रेक करके मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम हम स्टॉक को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कौन से स्टॉक ने मूव करना है। काफी दिनों से चूंकि मार्केट एक थोड़ा प्रेशर ले रही थी तो स्टॉक को हाईलाइट नहीं किया जा रहा और आपको यही कहा जा रहा है कि फिलहाल परचेजिंग ना करें। जो परचेजिंग की हुई है अगर तो प्रॉफिट में तो बेचे, अगर तो लॉस में तो घबरा के सेल ना करें, अगर डिलीवरी में तो उसको होल्ड रखें, पैनिक ना करें। हाँ हाई पे सेल करें, दोबारा डिप पे रीबाई कर लें, ये कर सकते हैं, लेकिन लॉस बुक ना करें, अपने स्टॉक को अपने हाथ में रखें। इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। मार्केट में काफी चीजें सेटल हो रही हैं और इंशाल्लाह ये चीजें भी सेटल होते हुए नजर आएंगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।